हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज द नेम ऑफ चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर हमसे 4.1 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, तो देखिए क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गॉन 4s1 3d5। ओके, ना क्रोमियम +3 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखिए आउटर मोस्ट शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिलिंग होते टाइम 4s में पहले जाता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, देन 3d में जाएगा। ओके, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की। ओके, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सब शेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम बताया, तो देखिए क्रोमियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, आउटर मोस्ट साइड है, फोर्थ शेल है। देन निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बचेगा, 3d3। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में तो आंसर होगा आर्गॉन एंड 3d3। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कॉपर प्लस का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 4s1 3d10। ओके, ये भी यहाँ पे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है बिकॉज ऑफ दी फुल्ली फिल्ड डी सब शेल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बचेगा 3d10 एंड आर्गॉन एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन। ना इसके बाद में देखते हैं कोबाल्ट +2 का। तो देखिए कोबाल्ट +2 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो देखिए कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7 एंड आर्गॉन। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा आर्गॉन। तो 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या बचेगा? आर्गॉन 3d7। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर आर्गॉन 3d7। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं Mn2+ की। तो देखिए Mn2+ के लिए सबसे पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, मैग्नीज का, मैग्नीज क्या होता है? आर्गॉन 4s2 3d5। तो Mn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आर्गॉन 4s0, या फिर हम नहीं भी लिखते चलेगा, और 3d5। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव। ओके, तो देखिए प्रोमीथियम एक लैंथेनॉइड है और ओनली रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड है। ठीक है, तो प्रोमीथियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जेनॉन। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6s2 एंड 4f5। तो प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? जेनॉन। ओके, 6s से निकल जाएगा, 4f से भी एक निकल जाएगा, तो 4f4 बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है सीरियम 4 पॉजिटिव। तो देखिए सीरियम 4 पॉजिटिव को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सीरियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा हमको। तो देखिए सीरियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 6s2 5d1 एंड 4f1। ओके, लेंथेनॉइड एलिमेंट है सबसे पहला। ओके, लेंथेनम के बाद है, मतलब लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसका होता है 58, और ऑब्वियसली इसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेनॉन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरियम का 4+ हमको चेक करना है। ओके, सीरियम का 4+ हमको अगर चेक करना है तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 3 और ये 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर बाहर थे। तो सीरियम 4 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनॉन को ही कह सकते हो, मतलब जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा सीरियम 4 पॉजिटिव से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट Lu2 पॉजिटिव। ओके, सो Lu क्या होता है? ल्यूटेटियम। ओके, ल्यूटेटियम। ओके, लास्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट होता है। तो ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर होता है 71। ठीक है, तो ल्यूटेटियम का 2 पॉजिटिव आयंस का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ पे। तो देखिए ल्यूटेटियम का अगर हम देखें तो ल्यूटेटियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 5d1 एंड 4f14, और ल्यूटेटियम प्लस कितना दे रखा है हमको? +2। तो यहाँ पे +2 को देखोगे तो 6s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन में ल्यूटेटियम में? 4f में 14 और 5d में 1। तो नेक्स्ट देखते हैं अब थोरियम 4 पॉजिटिव। ओके, तो देखिए थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन। ओके, एंड 7s2 6d2। तो इसका भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90,
तो फर्स्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट है ये। ओके, अब यहाँ पर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन बचेगा ओनली रेडॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन 7s से 2 और 6d से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली आपको आंसर मिलता है रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ इक्वल टू 86 इलेक्ट्रॉन्स